सक्सेस इज़ नॉट डेस्टिनेशन, सक्सेस इज़ जर्नी। तो आइए हम देखते हैं, हम धीरे धीरे चलेंगे आराम से। और आपको क्या क्या चीज़ें याद करना है ध्यान से देखिए। आप धीरे धीरे पढ़ाई में इतने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। देखिए, पहला काम हम लोग करेंगे, छोटा से ज्ञा तक याद करना है, और ज्ञा से आ तक। मजाक में ना लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है। आप कोई चीज़ उल्टा सुना के देखिए, बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे धीरे धीरे तो मुमकिन है। और दूसरा काम करेंगे हम लोग, ए से जेड तक याद करेंगे, उसके बाद जेड से ए तक उल्टा रिवर्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको जब आप करेंगे खुद समझ में आ जाएगा। और तीसरा काम करना है आप लोग को, 1 से 1000 तक गिनती लिख भी सकते हैं या सिर्फ पढ़िए, लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और 1000 से उल्टा 1 तक एक बार बैठ के ऐसे सुनाइए या एक बार उल्टा लिखिए, आप देखिए बहुत प्रभाव पड़ेगा। और ये चीज़ श्योर है, जो लोग कुछ नहीं करते, जो लोग गलतियाँ भी नहीं करते, और जो लोग गलतियाँ नहीं करते वो कुछ सीखते भी नहीं, है कि नहीं? ये बात ज़रूरी है। देखिए, उसके बाद सारे फलों के नाम याद कर लीजिए हिंदी इंग्लिश में, सारे सब्जियों के नाम याद कर लीजिए हिंदी इंग्लिश में, सारे फूलों के नाम हिंदी इंग्लिश में, सारे घर और बाजार की मार्केट की जितनी चीज़ें होती हैं सबको इंग्लिश और हिंदी में लिख लीजिए या याद कर लीजिए। और इसी तरीके से ही सप्ताहों के नाम हो गए, महीनों के नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिखिए। हो सके तो जानिए कि कौन से महीने में कितना दिन होता है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में ही 1 से 100 तक लिखिए, आप 1000 तक हम दिए हैं, इंग्लिश में लिखिए 1 2 3 4 ये ऐसा। और उसके बाद 10वें नंबर पे आपको 1 से 50 तक तो पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक, उसके आगे भी पहाड़ी आप बना सकते हैं, लेकिन 1 से 50 तक बहुत है। मिक्स राइटिंग इन 3 लैंग्वेज, आपको 3 भाषा में, तीनों भाषा में क्या कहते हैं, एक रोज़ रात को नकल लिखना है, सुबह या शाम को। उसमें हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों रहेगा, एक पन्ने में बनाइए बस, आप बोर भी नहीं होंगे और आप लिखेंगे, और इस तरह आप तीनों भाषा से जुड़े भी रहेंगे, है कि नहीं। 13 नंबर है डेली बैकअप मूवी योर लाइफ। इसका मतलब ये है कि आप जो पूरे दिन में करते हैं, सुबह से शाम तक, किससे क्या बोले आप, क्या बात किए, कैसे आप किससे आज लड़ाई झगड़ा हुआ, कहाँ आप हंसी मजाक हुआ, घर पे आप कौन सा मोमेंट आज एंजॉय किए, आपकी मम्मी आज से आप क्या कही, पापा क्या कहे, बड़े भैया टीचर आप आज से क्या कहे, आज आपने पूरे दिन क्या सीखा, ये सब अपना रिव्यू आपकी एक मूवी बनेगी। मतलब कि वो आप अपने हाथ से लिखेंगे। ठीक है, वो मूवी आप अपने पन्ने पर लिखेंगे। रोज़ एक कॉपी बना लीजिए, उसमें रोज़ अपनी मूवी लिखना है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में इसलिए कह रहे हैं, आप जो भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है उसी में लिखना शुरू करिए आप रोज़ का अपना, कि आप सुबह से शाम तक क्या किए, क्या सीखे, कैसे खेलना कूदना पूरा दिन था, स्कूल से लेके पूरा रात तक, खाना खाने सोने तक, ये सब आप लिखिए। इससे आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा और आपकी इंग्लिश बहुत तेज़ हो जाएगी। आप उल्टा सीधा इंग्लिश लिखिए, कौन देखने जा रहा है। आप कोई दिक्कत नहीं, गलती करो तभी तो सीखोगे, जब गलती नहीं करोगे तो क्या करोगे यूट्यूब पबजी। तो गलती करना बहुत ज़रूरी है, गलती नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये हमारे APJ अब्दुल कलाम जी और स्वामी विवेकानंद जी और श्री कृष्ण भगवान, सब लोग यही कह रहे हैं, गलती करना ज़रूरी है। और 14 नंबर पे है, सब चीज़ों को चित्र बनाकर या कहानी बनाकर समझो। नहीं समझ रहे, कोई भी चीज़ से प्रकाश का चाल समझना है आपको, या क्या नाम है, कोई जीवन परिचय याद करना है, तो आप उसको एक कहानी के मॉडल, ठीक, कहानी बना के अपने दिमाग में उसको याद करिए कि ये थे फलाने, ये थे धमाके, ये थे, इनका जन्म ऐसे हुआ। तो एक कहानी के हिसाब से याद करेंगे तो हर चीज़ें आपको सिंपल लगेगी, चाहे साइंस हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कुछ भी। तो चित्र की बात करें तो अपना दिमाग जो होता है, अपना जो माइंड है मनुष्य का, वो हमेशा फिगर में सोचता है। ठीक है, फिगर में, चित्र में। कोई भी चीज़ अगर हम जब तक कहें कि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 का फिगर आ रहा है दिमाग में। उस चित्र से आपको पता चल रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है कि नहीं। तो कोई चीज़ अभी हम आपसे कहें कि बुक, किताबें, तो आपको BOO के बुक या किताबें नहीं लिख के आएगा, ठीक, या संस्कृत में नहीं लिख के आएगा। आपके दिमाग में सीधा क्या आएगा, एक फिगर आएगा जिसमें एक बुक बनी होगी, है कि नहीं, वही तो इसलिए समझ जाइए, आपका दिमाग फिगर में समझता है। तो अगर फिगर से आप कोई चीज़ समझेंगे जल्दी सीखेंगे। धन्यवाद।